आपके गर्भाशय की परत इतनी मजबूत नहीं है कि उसमें बच्चा रुक पाए। सही समय पर ओव्यूलेशन हुआ था, पीरियड सही समय पर आए थे, कोई किसी तरह की समस्या नहीं थी, लेकिन बच्चा रुक नहीं पाया, प्रेगनेंसी रुक नहीं पाई और आपको पीरियड्स आ गए। आपको लगा था कि इस बार प्रेगनेंसी पक्का रुकेगी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी, पीरियड्स आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपका यूट्रस, आपकी बच्चादानी इतनी सक्षम नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि उसमें बच्चा रुक सके, प्रेगनेंसी रुक सके? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में, बच्चादानी के बारे में। क्या वो लक्षण हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि हमारा गर्भाशय, हमारा गर्भ, हमारा यूट्रस कमज़ोर है। देखिए, यदि आपका यूट्रस कमज़ोर होता है तो सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती। माने आपको ओव्यूलेशन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया, आपका बच्चा गर्भ में चिपका ही नहीं। तो लगेगा कि रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो कारण कहीं ना कहीं आपका यूट्रस वीक है। तो क्या वो लक्षण है जो इंडिकेट करते हैं इस वीक यूट्रस को? कुछ महिलाओं के कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक में, कूल्हे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उस जगह पर लगातार दर्द बना रहता है। ऐसा दर्द नहीं है कि आप चीखें, चिल्लाएं और डॉक्टर के पास जाएं या आप एडमिट हो जाएं, दर्द ऐसा नहीं होता। लगातार ये हल्का हल्का दर्द बना रहता है। ये दर्द लोअर एब्डोमेन, आपके नाभि के निचले हिस्से में पहुंचता है और कभी कभार टांगों में भी होता है। नंबर 2, दूसरा क्या लक्षण आता है? दूसरा लक्षण आता है खांसते और छींकते हुए पेशाब का निकल जाना। आपने ये सुना ही होगा, जो महिलाएं 30 के ऊपर हो गई है, जिनकी एज 30 है, 35 है, 45 ईयर्स की जो एज है, और यदि आपको छींक आती है तो हल्का सा यूरिन पास आउट हो जाता है, खांसी आती है तो हल्का सा यूरिन पास आउट हो जाता है, और हंसते हंसते भी यूरिन पास आउट हो जाता है, बूंद बूंद करके यूरिन निकल आता है। तो ये जो समस्या है ये इंडिकेट करती है कि आपका जो यूट्रस है वो वीक है। नंबर 3 आता है, आपको सफ़ेद पानी, गंदा पानी चलता है, लुकोरिया की समस्या रहती है और कभी कभार ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो सर्विसाइटिस जैसी स्थिति बनी रहती है, निबोथियन सिस्ट आपके यूट्रस के मुंह पर बन गई है, सर्विक्स पर बनी हुई है, तो वो भी आपके कमज़ोर यूट्रस को बताती है। उसके अलावा आपको कभी भी पीरियड्स आ जाते हैं, माने एक हफ्ता पहले ही तो पीरियड आए थे और अब फिर से धब्बा धब्बा आना शुरू हो गया। जो जनरली महिलाएं कहती हैं कि हम जब कपड़ा रखते हैं या पैड रखते हैं तो उस पर तो कुछ भी नज़र नहीं आता है मैम, हमें जो चीज़ नज़र आती है जब हम टॉयलेट में बैठते हैं तो एक धब्बा सा आता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके यूट्रस को, कि यूट्रस आपका वीक है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो यदि ये लक्षण आपको नज़र आने लगे हैं तब फिर इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करिएगा। ये लक्षण गलत हैं, ये लक्षण नहीं आने चाहिए। देखिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आपका यूट्रस भी जो है इतना सक्षम नहीं है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, सबसे आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी लिखी है, एक PID, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, या पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड है। तो यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स आपके यूट्रस, आपकी बच्चादानी के बाहर मवाद और पानी इकट्ठा हो गया है। और यदि आपको मवाद और पानी इकट्ठा हुआ है, इन्फेक्शन है, तो धीरे 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 आपका यूट्रस कमज़ोर होगा, साथ में आपकी ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स भी जाएंगे और आपको अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी की समस्या बनी रहेगी। तो ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि आपका यूट्रस कमज़ोर है और अब इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए, यदि आपको PID आता है तब फिर आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत रहती है, आपको एंटीबायोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना पड़ता है। यदि आपको PID नहीं है, स्टिल आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, यूट्रस वीक ही है, बच्चादानी कमज़ोर है, बार बार प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाती है, तब फिर आपको करना क्या है? आपको हर दिन एक अनार और एक चुकंदर का सेवन करना है। आप जूस के रूप में कर सकते हैं या आप अपनी डाइट में ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारी डाइट आपको नहीं बता रही हूँ, आपको केवल इन 2 चीज़ों का यूज़ करना है अपनी डाइट में, एक सेब, एक चुकंदर। हर दिन इसका सेवन करने से आपकी जो एंडोमेट्रियम है, बच्चादानी की दीवारें हैं, वो मजबूत बनती हैं और उसमें बच्चा अच्छे से चिपक जाता है।
तो आपको अपनी डाइट में इस चीज़ को इंक्लूड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, यूट्रस तक ब्लड फ्लो पहुँचे एंड अल्टीमेटली आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छी बने। उम्मीद है मैं इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तब डॉक्टर को मिलना ज़रूरी हो जाता है। खुद से अपने डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनिएगा। यदि आपको समस्या ज़्यादा लग रही है तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।